ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महर्षि पतंजलि के द्वारा विरचित पतंजलि योग दर्शन। महर्षि पतंजलि के द्वारा विरचित योग का प्रतिपादन करने वाले 195 सूत्र लिखे गए। इन सूत्रों का विभाजन 4 विभागों में किया गया है। पहला विभाग समाधिपाद है, दूसरा विभाग साधनपाद, तीसरा विभाग विभूतिपाद और चौथा विभाग कैवल्यपाद। साधनपाद द्वितीय पाद है, प्रथम पाद समाधिपाद है। समाधिपाद में 51 सूत्र है और समाधिपाद में 51 सूत्र, साधनपाद में 55 सूत्र, विभूतिपाद में 55 सूत्र और कैवल्यपाद में 34 सूत्र। तो कुल मिलाकर के 195 ऐसे सूत्र हैं। उसमें पहला जो समाधिपाद है, जिसमें समाधि का वर्णन किया गया है, उसका विवेचन हमने देख लिया है। योग किसको कहते हैं और योग के प्राप्ति के साधन क्या है, इसका विचार हमने प्रथम समाधिपाद में किया है। योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दी है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग शब्द का अर्थ चित्तवृत्ति का निरोध है और योग शब्द से 2 प्रकार की समाधि ली जाती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो योगश्चित्तवृत्ति निरोध कहने से दोनों प्रकार के समाधि का ग्रहण किया गया, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। उस संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात के सिद्धि के लिए चित्तवृत्ति का निरोध नितराम आवश्यक है। इसलिए प्रसंग से चित्तवृत्तियों का स्वरूप बताया। चित्त की अनंत वृत्तियां है, उस वृत्ति को 5 रूपों में विभाजित किया है। प्रमाण, वृत्ति बताइए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। उन वृत्तियों के निरोध के लिए 2 साधन बताए, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य का विशेष स्वरूप स्पष्ट किया है और उस समाधि के प्राप्ति के लिए अवान्तर जो साधन है, जिससे चित्त की शुद्धि होकर के समाधि का लाभ होता है, वह साधन भी बताए, समाधि बताई है। चित्त शुद्धि के लिए विविध प्रकार के साधन बताए, ईश्वर परिधान आदि। ईश्वर का स्वरूप प्रसंग से बताया और समाधि के अवान्तर भेद होता है।
और निर्विकल्प समाधि ऋतंबरा प्रज्ञा की प्राप्ति होने के बाद ही प्राप्त हो जाती है। निर्विकल्प समाधि प्राप्ति होने के बाद ही सकल प्रकार के जो कर्म संस्कार और कर्मजन्य जो फल है उसका नाश हो जाता है और जीवात्मा स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, मुक्त स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का विवेचन समाधिपाद में किया गया था। समाधिपाद उत्तम अधिकारी के लिए बताया है, जिसने पूर्व जन्म में निष्काम भाव से सत्कर्म किए हुए हैं, सत्कर्म करके जिन्होंने चित्त के मल को धो डाला है, केवल अज्ञान रूप दोष, अविद्या रूप दोष अवशिष्ट बचा हुआ है, तो ऐसे साधक को उत्तम अधिकारी कहा जाता है, जो जन्मता ही अभ्यास और वैराग्य में स्थित होकर के समाधि के सिद्धि के लिए प्रयास करता है। ऐसा साधक जो है वो उत्तम अधिकारी है। सभी लोग अभ्यास और वैराग्य में सुदृढ़ स्थित नहीं हो पाते, चंचल चित्त वाले होते हैं, इसलिए वैराग्य और अभ्यास में स्थित नहीं हो पाते। तो ऐसे साधकों के लिए भी समाधि का लाभ हो जाए, इसलिए द्वितीय साधनपाद का आरंभ किया गया है। साधनपाद मध्यम अधिकारी के लिए है। मध्यम अधिकारी भी अभ्यास और वैराग्य को प्राप्त करेगा, लेकिन वो पहले क्रिया योग का अनुष्ठान करेगा। क्रिया योग के अनुष्ठान से अंतःकरण में स्थित जो अशुद्धि है, रजस तमस, सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण, उस विषय भोग की जो लालसा है, आसक्ति है, उस आसक्ति का निराकरण तो सबको करना ही पड़ता है। इस आसक्ति का निराकरण मध्यम अधिकारी क्रिया योग के द्वारा करता है, और मंद अधिकारी जो कनिष्ठ अधिकारी है, वह कनिष्ठ अधिकारी आगे जो बताए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो पंच साधन बताए हैं, इसका अनुष्ठान करके फिर अभ्यास वैराग्य के द्वारा धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से वो समाधि को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार तीनों अधिकारियों का विचार करते हुए ही महर्षि पतंजलि ने यह द्वितीय साधनपाद लिखा हुआ है। तो प्रथम उत्तम अधिकारी के लिए तो जो कुछ कहना था वह कह दिया, और पहले ही महर्षि पतंजलि ने फल का ही निरूपण किया है, साधन का निरूपण नहीं किया है। लक्ष्य की ओर व्यक्ति केंद्रित हो जाता है तो साधन में अपने आप ही प्रवृत्त हो जाता है। क्या हमको प्राप्त करना है, यह निश्चित हो जाने के बाद साधन में प्रवृत्ति मनुष्य की स्वाभाविक होती है। फल के प्रति इच्छा हो जाने के बाद साधन के प्रति इच्छा स्वाभाविक हो जाती है। फल की ही इच्छा न हो तो साधन करने में कोई प्रवृत्त नहीं हो पाता है। तो इसी उद्देश्य से पहले महर्षि पतंजलि ने फल समाधि का ही निरूपण किया है। तो उसके बाद आप साधन का निरूपण कर रहे हैं। मंद अधिकारी के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बताए गए हैं, और मध्यम अधिकारी के लिए क्रिया योग बताया गया। क्रिया एवं योगः, क्रिया योग, क्रिया को ही यहाँ पर योग कहा गया है, गौण रूप से कहा गया है। वस्तुतः क्रिया कोई योग नहीं है, लेकिन इन क्रियाओं को करने से योग की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इसको क्रिया योग कहा गया है। जैसे धन कोई जीवन नहीं होता है, लेकिन धन होने से मनुष्य सुचारू रूप से जी पाता है, इसलिए कहता है मेरा करोड़ों रुपए क्या है, जीवन, मेरी खेती क्या है, जीवन है, क्योंकि ये खेती होने से वह जी पा रहा है। इसलिए औपचारिक रूप से उसको ही क्या कहा जाता है, जीवन कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर क्रिया को योग कहा गया है। तो क्रिया कोई योग नहीं, लेकिन योग प्राप्ति का साधन है, इसलिए क्रिया को क्या कहा गया है, योग कहा गया है। साध्य साधन में अभेद उपचार से ऐसा प्रयोग हो जाता है। इस योग सूत्र के ऊपर महर्षि व्यास जी के द्वारा भाष्य लिखा गया है। इन सूत्रों को विशेष रूप से समझने के लिए
तो भाष्य पर आप ध्यान दीजिए। उद्दिष्टः समाहित योगस्य योगः कथं वित्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्याद् इति एतत् आरभ्यते। अथ साधनपादो द्वितीयः। समाहित चित्तस्य योगः उद्दिष्टः। समाहित चित्त माने एकाग्र चित्त वाला जो साधक है उसके लिए योग का कथन कर दिया गया है। उद्दिष्टः माने कथितः प्रथम पाद में। किंतु वित्थित चित्तोपि योगयुक्तः स्यात्। कथम? वित्थित चित्तः, जिसका चित्त विक्षिप्त है, चंचल चित्त है, ऐसा साधक भी योग से युक्त, योग से संपन्न कैसा हो? इसलिए यह द्वितीय पाद का आरंभ महर्षि पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है। आरभ्यते कर्मणि प्रयोग है। महर्षि पतंजलिना द्वितीय पादः आरभ्यते। महर्षि पतंजलि के द्वारा द्वितीय पाद का आरंभ किया जा रहा है। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानं च। तपः स्वाध्यायं च ईश्वर प्रणिधानश्च। तानि तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। यह इतरेतर द्वंद्व समास है। इतरेतर द्वंद्व समास में सब पदों की प्रधानता होती है। तपः माने तपश्चर्या क्रिया योग है। स्वाध्याय मोक्ष प्रतिपादक ग्रंथों का निरंतर अनुशीलन करना, यह स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में सकल कर्मों का समर्पण कर देना, इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो ये जो तीन क्रियाएं हैं इसको ही क्रिया योग कहा गया है। तप को, स्वाध्याय को और ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग के अंतर्गत तीन यह साधन रखे गए हैं। ये नितांत आवश्यक है चित्त की स्थिरता के लिए। चित्त अस्थिर क्यों है? रजस्तमो गुण की मात्रा अधिक होने के कारण चित्त अस्थिर है। या तो मूढ़ भाव को प्राप्त होकर के आलस्य, निद्रा, प्रमाद आदि में चित्त व्यग्र रहता है, मग्न रहता है। या तो सांसारिक विषय प्रवृत्तियों में, विषयों को आर्जन करने में चित्त लगा हुआ रहता है। उस चित्त में यह भाव कभी उत्पन्न नहीं होता है कि हमको भी चित्त को स्थिर करके ईश्वर का अनुसंधान करना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, उस ईश्वर के प्राप्ति के लिए कुछ साधन करना चाहिए। ऐसा भाव मन में नहीं आता है तो समझ में आ जाता है कि चित्त वृत्ति अभी क्या है? अशुद्ध है, मलिन है। तो उस मलिन चित्त वृत्ति को शुद्ध करने के लिए ही यह क्रिया है। तपश्चर्या के बिना इस मलिनता की शुद्धि, निराकरण असंभव है, हो नहीं सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बहुत सोच समझ करके पहला तपः यह साधन रखा है कि तपश्चर्या करनी चाहिए। अब तपश्चर्या किसको कहते हैं? सहन करने को तपश्चर्या कहते हैं। कायेन्द्रिय मनसाम शास्त्रीय मार्गेण शोषणम तपः। शरीर, इंद्रिय और मन को शास्त्रीय मार्ग से संयमित करने को तप कहा गया है। मन मर्जी से हठता पूर्वक इंद्रियों को क्लेश देना, शरीर को क्लेश देना, मन को क्लेश देना, इसको तप नहीं कहते। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। अशास्त्रीय विधि से जो तप करते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त होकर के तप करते हैं, भगवान कहते वे लोग मेरे को कष्ट देते। कर्षयन्तम माम शरीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चय। तो वे पुरुष शरीर को अत्यधिक क्लेश देते हुए
मुझ अंतरात्मा परमात्मा को ही वह कष्ट देते हैं। इसलिए अशास्त्रीय तप का विधान मुमुक्षु जनों के लिए तो है ही। जो वामाचार मार्ग से चलते हैं उनको कुछ शत्रु मारण आदि या सांसारिक भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति करनी होती है, तो शरीर को अत्यधिक क्लेश देते हैं, म्लेच्छ वस्तु का भी सेवन करते हैं, वो उसी को तपश्चर्या समझते हैं। लेकिन वो योग का अंगभूत तप नहीं है। योग का अंगभूत तप सात्विक तप कहा गया है। इस तप के 3 प्रकार बताए हैं: सात्विक तप, राजस तप और तामस। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षी वियुक्त सात्विकम परिचक्षते। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक 3 प्रकार का जो तप किया जाता है और बिना आकांक्षा से जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसको सात्विक तप कहा जाता है। सात्विक तप के ही 3 प्रभेद बताए गए: शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। शारीरिक तप कौन सा है? देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अपने इष्ट देवताओं की पूजा आराधन करना। द्विज जो त्रैवर्णिक लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन शास्त्रीय मार्ग से व्यतीत करने का निश्चय किया है, ऐसे पुरुषों को द्विज कहा जाता है। और गुरु जो विद्या प्रदान करते हैं, तो उनका शरीर से सेवन कर लेना। देव द्विज गुरु प्राज्य। और जो विवेकशाली पुरुष है उनका शरीर से सेवन कर लेना, उनका सत्कार सम्मान कर लेना, यथा योग्य उनकी सेवा कर लेना। शौचम अंतर्बाह्य शुद्धि कर लेना और सरलता रख लेना। ब्रह्मचर्य का पालन कर, ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। इसको शारीरिक तप कहा गया है। और वाचिक तप क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम, दूसरे को उद्वेग न हो इस प्रकार के वाक्य को बोलना, इसको कहते हैं वाचिक तप। वाचिक तप वो होता है वाणी से दूसरे को पीड़ा न देने वाले वाक्य को कथन करने। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच यत्, सत्य, प्रिय और हितकारी, इस 4 प्रकार के विशेषणों से युक्त जो वाणी होती है उसको वाचिक तप कहा जाता है। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। यह वाचिक तप है। और मानसिक तप क्या है? मन को निरंतर प्रसन्न रखते हुए, मन का निग्रह करते हुए, निरंतर उस मन से ईश्वर का अनुसंधान कर लेना, राग द्वेषादि से रहित करते हुए ईश्वर का अनुसंधान कर लेना, इसको मानसिक तप कहते हैं। 7 शारीरिक, वाचिक और मानसिक, यह 3 प्रकार से तप से युक्त होकर के जो तपश्चर्या निष्काम भाव से की जाती है उसको सात्विक तप कहते हैं। इस प्रकार के तप के द्वारा ही योग की सिद्धि होती है। केवल शरीर को क्लेश देने से संसार में मान प्रतिष्ठा आदि ये तो सब बढ़ जाती थोड़ी सी, लेकिन वो तप कोई सात्विक नहीं कहा जाता, उसको राजस तप कहा जाता। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। सत्कार, मान, पूजादिकों के लिए जो तप किया जाता है, म्यूट किसका खुला, वह तप राजस तप कहा जाता है। हठ पूर्वक किया जाता है। मूढ़ ग्राह्य आत्मनो पीड़या, पीड़ा दे करके किया जाता है। ऐसा तप जो होता है वो राजस तप। और तामस तप जो है
जो दूसरे का नुकसान करने के लिए ही किया जाता है। अपना कल्याण तो उसमें होता ही नहीं, केवल दूसरे का नाश किया जाए, हठता पूर्वक किसी प्रकार से शरीर इंद्रिय आदिकों को क्लेश दिया जाए, इसको कहते तामसी तप। तो यह राजस और तामस तप तो मुमुक्षु जनों को कभी भी आश्रयनीय नहीं है, उसका कभी भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक तप का ही अनुष्ठान करना चाहिए। और सात्विक तप शारीरिक, वाचिक, मानसिक भेद से 3 प्रकार का बताया। तो उस तपश्चर्या को पहला योग का साधन बता रहे हैं, तपः। तप ही क्रिया योग है। सबसे बढ़िया तप क्या है उसको अभी इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। ना तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। अतपस्विनः, जो तपस्वी नहीं है ऐसे पुरुष के लिए योग की सिद्धि नहीं होती है। माने तपश्चर्या उसका एक अविभाज्य अंग है। तपश्चर्या यदि करेंगे तो ही अशुद्धि निवृत्त होगी, अशुद्ध निवृत्ति होगी तब चित्त स्थिर होगा, चित्त स्थिर होने से समाधि की सिद्धि होगी। इसलिए तपश्चर्या न करने वाले के लिए योग की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों तपश्चर्या किस लिए करनी चाहिए? वेद व्यास जी कह रहे, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला चाशुद्धिर नान्तरेण तपः संभेदम आपद्यते। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादि काल से कर्म क्लेश से विचित्र जो हुई वासना है और उस वासना के द्वारा प्रत्युपस्थित विषय जाला, विषयों के जाल उपस्थित किए जा रहे हैं। अनादि कर्म क्लेशों से उत्पन्न होने वाली विचित्र वासना जो विषयों को सामने उपस्थित करने वाली, तो ऐसी जो अशुद्धि है उस अशुद्धि का नाश तपश्चर्या के बिना नहीं हो सकता। इसलिए तपसः उपादानम, इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग के अंतर्गत तपश्चर्या का ग्रहण किया है। तपश्चर्या बहुत आवश्यक है। तो फिर हम कर लेंगे अपने मन से, जैसा भी आपने को समझ आ रहा है वैसा। तो महर्षि कह रहे ऐसा नहीं। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति मन्यते। और वह तपश्चर्या क्या है? चित्त की प्रसन्नता रखते हुए, चित्त को अत्यधिक पीड़ित न करते हुए जो इस प्रकार तप का अनुष्ठान किया जाता है वही वास्तविक तप है। नहीं तो तपश्चर्या करने लगे शरीर में बहुत सारी विकृतियां ही पैदा होगी। शरीर में धातु वैषम्य हो जाने से चाहे कितना भी जप कर ले, कितना भी पाठ कर ले, तो क्या होने वाला है उससे? धातु वैषम्य समान तो नहीं हो पाएगा। अत्यधिक मात्रा में बोले नींद बहुत आ जाते, मिर्ची खाने लगे, हाँ? तो अधिक मिर्ची खाने से क्या होगा? एसिडिटी बढ़ जाएगी। बोले अब एसिडिटी बढ़ी है तो घी पी लेंगे, और घी के डिब्बे लेकर खाली कर दिए। अब क्या है? कुछ हजम थोड़ा हो पाएगा। अब घी ज़्यादा हो गया बोले, तो अब क्या करना पड़ेगा? रोटियां खानी पड़ेगी। 10 देर रोटियां सटकाने लगे, तो क्या अब तपश्चर्या हो पाएगी? संतुलित मात्रा में ही इंद्रिय मन आदियों का संयम करते हुए, चित्त प्रसन्न रखते हुए जो शरीर इंद्रिय आदिकों का शोषण किया जाता है, उसको संयमित किया जाता है, उसको ही तप कहते हैं। यथा प्राप्तम सहेत सर्वम सा तपस्या उत्तमोत्तम। आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारयेत्। यथा प्राप्तम सहेत सर्वम सा तपस्या उत्तमोत्तम। जो आ रहा है उसका स्वागत करना है। यदि हम एकांत स्थान में बैठे हैं, कई ध्यान के लिए बैठे हैं, कई शास्त्राध्ययन के लिए बैठे हैं, तो उस समय कोई ऐसा थोड़ा रहेगा कि देवताओं ऊपर लोग जो है फव्वारे लेकर चलाएगा, आप जो है योग सूत्र का पाठ पढ़ रहे हैं, तो इस समय हम आपके लिए बड़ी अनुकूलता कर रहे हैं।
उस समय कहीं ना कहीं मच्छर काटेंगे, कहीं से विक्षेप होगा, कहीं से आवाज़ आएगी, कहीं से बैठने के लिए तकलीफ होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसको चित्त को प्रसन्न रखते हुए सहन कर ले। ये है यत् आगतम स्वागतम कुर्यात् अगच्छन्तम न निवारयेत्। कोई प्रिय वस्तु हमारे से बिछुड़ जा रही है तो उसका निवारण न करें। ठीक है, जब तक हमारे पास थी तब तक रही, फिर अभी उसका समय हो गया तो उसके लिए आग्रह न करें कि ये हमारे पास है। यथा प्राप्तम सहेत सर्वम। तो जो प्राप्त हो रहा है उसको सहन कर लेना चाहिए। कितना भी ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति हो तो भी उसको भी कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ता है। जब सहन करता है तभी वह श्रेष्ठ बन पाता है। सहन नहीं करेगा तो वह श्रेष्ठ बन नहीं सकता। तो जो प्राप्त हो रहा है उसको सहन कर लेना, यही वास्तविक क्या है, तपश्चर्या है। और समाधि की सिद्धि के लिए तो कितना सारा कुछ सहन करना पड़ेगा व्यक्ति को। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीनों प्रकार के दुख बीच बीच में आते ही रहते हैं। तो उन सारे दुखों को व्याकुल न होते हुए सहन कर लेना। काव काव नहीं करना। काव काव यदि कर देंगे तो क्या होगा, पत्थर पड़ेंगे। और चुप चुप आपने कुत्ते की तरह निकल गए तो अरे बोले कोई नहीं, इससे क्या करना है, भाग जा रहा है, तो उससे बच पाए। और यदि हर जगह पर कहें अरे यहाँ तो क्या हम बड़े तमन्ना से आए थे, बड़े इच्छा रख के आए थे, हम यहाँ पर तो बड़े सुखी रहेंगे, ऐसी इच्छा रखते हुए आए और कोई दूसरे के ऊपर लांछन लगाने लगे, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये चित्त को विक्षिप्त करते हुए सहन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार विक्षिप्त करते हुए यदि सहन किया जाए तो श्रेष्ठ तपश्चर्या है। चुपचाप मौन धारण करते हुए, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जो भी प्राप्त हो रही विषम परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, उन सब को सहन करते हुए उसमें स्थित रह जाना, इसको ही तप कहते हैं। ये तपश्चर्या ही क्रिया योग है। स्वाध्याय, दूसरा साधन क्या बताया, स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है कि प्रणवादि पवित्राणाम जपः। प्रणवादि जो पवित्र मंत्र है उनका जप कर लेना। जप का अर्थ ही होता है जो जन्म का और पाप का उच्छेद कर दे, उसका नाम क्या है, जप। जकारो जप उच्यते, पकारो पातक उच्यते। तो जन्म पातक विच्छेदी जपयति उच्यते। जन्म और पातक का नाश करने वाला जो मंत्र का आवर्तन होता है उसी को जप कहते हैं। तो प्रणव आदि से गायत्री मंत्र लेना है। जो अपने इष्ट देवता है उनके जो भी नाम हैं उन नामों का आवर्तन करते रहे। भगवान ने गीता में कहा कि सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ यदि कोई है तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ के लिए कोई नियम नहीं, शर्त नहीं, कहीं पर भी वो किया जा सकता है। इसको भी स्वाध्याय कहा जाता है। इनका निरंतर आवर्तन करते रहना। मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, अथवा मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र का अध्ययन करते रहना, यह भी क्या है, स्वाध्याय है। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आध्यात्म ज्ञान में नित्यत्व, निरंतर मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र क्या कहते हैं, उसमें निरंतर चित्तवृत्ति गड़ाहे रख लेना, उसका युक्ति पूर्वक अनुसंधान कर लेना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। तो यह भी क्रिया योग है। निरंतर स्वाध्याय करने वाले लोग कितना स्वाध्याय करते, जिस ग्रंथ में चिपक जाते हैं उसी में रात दिन सुबह शाम मन उसमें लगाया रहता है, तो इसको भी क्रिया योग कहा जाता है। और तीसरा साधन बताया ईश्वर प्रणिधानम। पहले एक साधन बताया था समाधि की प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्रणिधानात् वा, 23वां सूत्र आया था समाधि पाठ। तो वहाँ पर व्यास जी ने अर्थ किया, भक्ति विशेषः ईश्वर प्रणिधानम, प्रणिधीयते अस्मिन् मनः इति प्रणिधानम। तो ईश्वर तत्व में
जिससे चित्त स्थापित किया जाता है उसको प्रणिधान कहते हैं। माने भक्ति विशेष को वहाँ पर प्रणिधान कहा है। तो वो प्रणिधान और यह प्रणिधान, इसमें थोड़ा सा अंतर है। वो भक्ति विशेष को प्रणिधान कह रहे और यहाँ पर सर्वक्रियाणाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। सब प्रकार की जो कायिक वाचिक मानसिक क्रिया है उसको परम गुरु भगवान में समर्पित कर देना। कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। तो सकल क्रियाओं को ईश्वर को उद्देश्य करते हुए ईश्वर में समर्पित कर देना। ये मैं आपके लिए आपके उद्देश्य से ही यह क्रिया कर रहा हूँ। इस प्रकार के क्रिया का समर्पण को ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। अथवा तत्फल संन्यास होगा, अथवा क्रियाओं का जो फल है उसका संन्यास कर देना। सारे फल ब्रह्म स्वरूप समझ करके ब्रह्म में परमात्मा में ही समर्पित कर देना, इसको भी ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो क्रियाओं का समर्पण अर्थात मैं क्रिया करने वाला नहीं हूँ, मैं क्रिया के फल को भी नहीं चाहता हूँ। तो इस प्रकार कर्तृत्व का त्याग और फलाशक्ति का त्याग करते हुए सकल कर्मों का ईश्वर में समर्पण कर देना, कर्म फल का ईश्वर में समर्पित कर देना, इसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूप जो क्रिया योग है, इस क्रिया योग से विचित चित्त वाला, चंचल चित्त वाला जो साधक है वह भी स्थिर हो जाता है। तो इसकी चित्त वृत्ति शांत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। बहुत परिश्रम करने के बाद अपने आप क्या हो जाता है, मनुष्य शांत होता है कि नहीं। क्रियाएं करने का यदि मन में शरीर में बहुत उत्तेजना आ जाती है तो उसको कर लेना चाहिए। शास्त्रानुमोदित हो तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्र निषिद्ध हो तो संयम करना चाहिए, संयमित रखना चाहिए। लेकिन शास्त्र विहित क्रिया करने का यदि मन होता है, अत्यधिक दूसरे की सहायता करूं, दूसरे के लिए मैं कुछ सहायक बन जाऊं, ऐसा भाव रहता है कई लोगों के मन में, तो खूब क्रियाएं करते रहते हैं। तो उसको करते रहना चाहिए। करते करते ही क्रिया का वेग क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। कर्म का आरंभ किए बिना कोई मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं हो पाता। केवल कर्म का त्याग कर देने से कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता। कर्म फल का त्याग पूर्वक यदि क्रियाओं का त्याग किया जाता है तो मनुष्य मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए क्रिया का आवेग यदि मन में, शरीरों में आ जाता है तो उस क्रिया को कर लेना चाहिए, लेकिन ईश्वरार्पण बुद्धि से कर लेना चाहिए। यह क्रिया का उपकरण देहेंद्रियादि संघात ईश्वर का है। ईश्वर ही इसको प्रेरित करते हुए मेरे से इन कर्म को करवा के ले रहे हैं। इसी भाव से ईश्वर में सकल कर्मों को समर्पित कर दे। मैं करता नहीं और कर्म फल का भोगता भी नहीं है, ऐसे भाव से ईश्वर में कर्म का समर्पण करना, इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो एक क्रिया योग बताया। तो वह क्रिया योग से क्या होगा, इस बात को अभी द्वितीय सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। स ही क्रिया योग, द्वितीय सूत्र के अवतरणिका। और वह जो क्रिया योग है वह समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि भावनार्थः, समाधि की भावना के लिए, समाधि की निष्पत्ति के लिए है, समाधि की सिद्धि के लिए है। और क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेशों को हल्का करने के लिए, क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए क्रिया योग है। यहाँ पर जिस क्रम से सूत्र लिखा गया है उस क्रम से अर्थ नहीं घट पाता है। समाधि की सिद्धि होगी तब फिर क्लेश तनु हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। इसलिए सूत्र पाठात अर्थक्रमो बलिया, ऐसा एक न्याय है पूर्व मीमांसा का।
जैसा सूत्र पाठ है तो उसके अपेक्षा से अर्थक्रम क्या होता है, बलियान होता है। इसलिए अर्थक्रम को ध्यान में रखते हुए क्लेश तनुकरणार्थश्च समाधि भावनार्थ ऐसा विपरीत अर्थ करेंगे, उल्टा अर्थ करेंगे। पहला क्लेश तनुकरण के लिए और दूसरा समाधि भावनार्थ, क्लेशों को हल्का करने के लिए और समाधि के सिद्धि के लिए ही यह क्रिया योग बताया गया है। समाधि की ओर ले जाता है, वैसे सारे क्लेशों को नष्ट क्रिया योग नहीं करता है। इसलिए क्या कहा, क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेशों को हल्का करने के लिए क्रिया योग। महर्षि वेदव्यास जी भाष्य में समझा रहे, स ही आसेव्यमानः समाधिं भावयति क्लेशांश प्रतनु करोति। वह जो क्रिया योग है उसका आसेव्यमानः निष्काम भाव से सेवन करता हुआ साधक समाधिं भावयति, समाधि की सिद्धि कर लेता है। और क्लेशांश प्रतनु करोति, वह जो क्रिया योग है वह क्लेशों को हल्का कर लेता है। तो आप कहेंगे क्लेश क्या है? क्लेश वो होते हैं जिससे मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। क्लिश्नाति इति क्लेशः, जो मनुष्य को हमेशा दुख देता रहता है उसको क्या कहते हैं, क्लेश। इसलिए हनुमान जी के सामने प्रार्थना करते, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। इस क्लेश विकार, क्लेशों को हर लीजिए हमारे। इस क्लेश के कारण निरंतर दुखी रहता है मनुष्य। तो क्लेश क्या है उसको आगे विशेष रूप से स्पष्ट करें। क्लेशांश बहुवचन है, क्लेशांश में संधि कौन सी हो गई उसको भी ध्यान रखना है। पंच संधि हो गई तो संधि का भी विचार करना चाहिए। क्लेशांश प्रतनु करोति, प्रतनु कृतान क्लेशान प्रसंख्यान अग्निना दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणा करिष्यति। और प्रतनु किए गए माने हल्के किए गए जो क्लेश है उन क्लेशों को प्रसंख्यान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणा करिष्यति। प्रसंख्यान रूप अग्नि, प्रसंख्यान माने विवेक ख्याति, ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा दग्ध बीज कल्पान अप्रसव धर्मिणा करिष्यति, जले हुए बीज के समान और अंकुरित भाव से रहित यह क्रिया योग कर देगा इति। यह इस क्रिया योग का लाभ है। आगे विवेक ख्याति की उत्पत्ति करेगा यही क्रिया योग। तेषां तनुकरणात् पुनः क्लेशेर अपरामृष्टा सत्वपुरुष अन्यता ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते। और उन क्लेशों के हल्के हो जाने के कारण पुनः क्लेशेर अपरामृष्टा, फिर दोबारा क्लेशों से असंबद्ध सत्वपुरुष अन्यता ख्याति, सत्व माने बुद्धि, पुरुष माने आत्मा, अन्यथा माने भेद ज्ञान, बुद्धि और पुरुष के भेद ज्ञान विषयक जो सूक्ष्म प्रज्ञा समाप्ताधिकारा, सूक्ष्म प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, ऋतुम्बरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। और वह प्रज्ञा समाप्ताधिकारा, वह गुणों के कार्य के आरंभन से रहित होकर के प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, वह प्रकृति में विलीन होने के लिए समर्थ हो जाती, माने प्रकृति में वह विलीन हो जाती है। तो यह क्रिया योग का परंपरा से समाधि के सिद्धि में क्या है, लाभ है। जो क्रिया योग नहीं करेगा उसके क्लेश हल्के नहीं होंगे, जिसके क्लेश हल्के नहीं होंगे तो उसको क्लेश से रहित सत्व पुरुष अन्यता ख्याति उत्पन्न नहीं होगी। और सत्व पुरुष अन्यता ख्याति जिसको उत्पन्न नहीं होगी उसकी बुद्धि कभी भी प्रकृति में लीन नहीं होती है, अर्थात उसको कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती। तो परंपरा से यह क्रिया योग समाधि के प्रति सहायक है। फिर शंका मन में आई कि ये क्लेश कितने हैं, कौन से वे क्लेश हैं और कितने हैं। तृतीय सूत्र के अवतरणिका में कह रहे अथ केते क्लेशाः कियंतो वा इति, वे क्लेश कौन से हैं और कितने। दो प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आगे तृतीय सूत्र में महर्षि पतंजलि दे रहे।
अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः। अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः। अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः। अविद्या अस्मिता रागद्वेष अभिनिवेश पंचक्लेशाः, ये 5 ही क्लेश है। क्लेश के साथ 5 ही विशेषण दिया है, मतलब 5 ही है। जितने भी दुख होते हैं वो 5 के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ये 5 हैं और उनके नाम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तो समझते हैं हम। अभिनिवेश किसको कहते हैं? अभिनिवेश कहते हैं मरण के त्रास को, मरण भय को अभिनिवेश। क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्थः। क्लेश का अर्थ है पंच विपर्य, 5 प्रकार के जो मिथ्या ज्ञान है उसको कहते हैं क्लेश। भ्रमात्मक जो ज्ञान है उसको क्लेश कहते हैं। वे क्लेश जब तक रहते हैं तब तक गुणों का कार्य मजबूत रूप से चलता रहता है। ते स्यन्दमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। वे जो क्लेश होते हैं वे अपने स्वरूप को प्राप्त होते हुए गुणों के कार्य को दृढ़यन्ति, गुणों के कार्य को मजबूत करते हैं। परिणामम अवस्थापयन्ति, और गुणों का जो परिणाम है उसको वो अवस्थापित करते हैं, माने निरंतर उसको चलाते रहते हैं। कार्य कारण भाव से उसको बढ़ाते रहते हैं। कार्य कारण स्रोतम उन्नमयन्ति, कार्य कारण के प्रवाह को वह बढ़ाते रहते हैं। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूय कर्म विपाकम च अभिनिरहरन्ति। एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह के लिए अधीन होकर के कर्म विपाकम अभिनिरहरन्ति, कर्म विपाक को वह सिद्ध करते हैं। सत्वगुण है, कभी तमोगुण के अधीन हो जाता है, कभी सत्वगुण रजोगुण के अधीन हो जाता है। तो एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह करते हुए ये एक दूसरे के कार्य को सिद्ध करते रहते हैं। ऐसे यह गुण और ये क्लेश एक दूसरे के ऊपर अनुग्रह करते हुए कर्म विपाक, कर्म विपाक है जाति, आयु और भोग, इस कर्म विपाक को वे सिद्ध करते रहते हैं। तो अविद्या होने से राग, राग होने से फिर द्वेष, अभिनिवेश आदि ये सब क्लेश परंपरागत आ ही जाते। एक विकार आ जाने से फिर सारे विकार अपने आप आ ही जाते। ऐसे परस्पर के ऊपर अनुग्रह करते हुए यह एक दूसरे के कार्य सिद्ध करते हैं। तो इन 5 क्लेशों में प्रमुख जो क्लेश है वह है अविद्या। अविद्या होने से ही उत्तरवर्ती क्लेशों का अस्तित्व होता है। अविद्या यदि नहीं है तो उत्तरवर्ती क्लेश भी नहीं होते हैं। इस बात को अभी आगे स्पष्ट कर रहे हैं। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्। अविद्या क्षेत्रम, अविद्या उत्तरवर्ती विकारों का क्षेत्र, क्लेशों का क्षेत्र है। किन क्लेशों का? राग, द्वेष, अभिनिवेश और अस्मिता। इन क्लेशों का अविद्या क्षेत्र है, माने उत्पत्ति स्थान। जो राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराण, प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न और उदार, इन के अवस्थाओं के रूप में स्थित रहते हैं। राग, द्वेष, अस्मिता, अभिनिवेश, ये जो 4 क्लेश है ये प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न और उदार के रूप में स्थित रहते हैं। तो यह अविद्या ही इन उत्तरवर्ती क्लेशों का उत्पत्ति स्थान है, क्षेत्र है। जो उत्तरवर्ती जो क्लेश है, जो कि क्लेश प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न, उदार के रूप में रहते हैं। तो प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न, उदार क्या है, इसकी विशेष चर्चा हम कल के पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शान्तिः शान्तिः शान्तिः